नमस्कार, मैं डॉक्टर हसन खान कुलकर्णी, एसोसिएट हिंदी प्रोफेसर, इंदिरा गांधी कॉलेज सागर। आइए अब हम थर्ड सेम BA BSW के जो भाषा पाठ्यक्रम है उसमें कहानी संकलन जो संपादक डॉक्टर मूलचंद गौतम इस पुस्तक के जो 10वें सत्र पर हम 10th सेशन पर हम अब पहुंच चुके हैं। इस 10वें सत्र की जो कहानी है रसप्रिया, लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। जो इस पाठ जो 1 घंटे का जो पाठ है इसमें रसप्रिया की जो अगली कहानी हमें देखेंगे। मृदंगिया बहुत दिनों के बाद इस प्रांत में जमुना की छाया में बैठकर गाने लगा था। आवाज ठीक नहीं निकल रही थी उसकी। हम पहले देख चुके हैं पिछले सत्र में जो 14-15 साल के बाद इस इलाके में वह आया था दूर से। पहले बस, वाहन, रेल आदि की व्यवस्था नहीं होती थी। लोग, कलाकार, गरीब पैदल चलकर ही एक गांव से दूसरे गांव को जाना पड़ता था। ऐसी स्थिति में जो हालत में जो यहाँ मृदंगिया भी दूर से चलकर आया था और जो थकावट को जो दूर कर लेने के लिए जामुन के पेड़ की छाया में बैठकर गाने लग रहा था, गाने का प्रयत्न कर रहा था। उसकी आवाज ठीक नहीं निकल रही थी। तो इसी समय जो उसे मोहन गाय हाँकने के लिए, बैल हाँकने के लिए जो खेत में गया था, वह वहीं से सुर मिलाकर उसका साथ दे रहा था। झाड़ी में से ही, पेड़ पौधों के आसरे से ही मोहन गा गा कर सुर मिलाने लगा। अकी हे आ कहकर सुंदर ढंग से जो ये रसप्रिया गाने लगा। तो आगे और वह उसका साथ देते हुए गाता है, नव वृंदावन नव नव तरुगण नव नव विकसित फूल अक्की ए आ। इस प्रकार जो मोहन गाकर जो उसे सुर मिलाने लगा तो मृदंगिया आश्चर्यचकित हुआ, खुश हो गया। फिर मोहन उसके पास आकर राधा मोहन के गीत गाने लगा, जो एक अच्छी कला बचपन में ही सीख गया था। जो मोहन माँ बाप की कलाएं जिस प्रकार बच्चे जल्दी सीखते हैं, बढ़ाई का काम जल्दी सीखता है, दर्जी का बच्चा सीवन का काम जल्दी सीखता है, उसी प्रकार जो रमपतिया का बेटा मोहन जो जल्दी ही ये रसप्रिया गाने का जो सीख गया था। मृदंगिया टेढ़ी उंगली से ही बजा बजा कर 40 वर्ष का अधपगला नाचने लगा। मोहन के राधा मोहन के जो गीत सुनकर अधपगला और जो विक्षिप्त हो गया था, वह ये गीत सुनकर वह नाचने लगा। अपनी पुरानी यादों में रमपतिया के याद में वह मग्न हो गया। नाच कर मृदंगिया धम से गिर गया। बाद में उठकर चकित होकर मृदंगिया उसे पूछता है, कहाँ सीखी तुमने पदावली को? कौन है तुम्हारा गुरु? इस प्रकार से प्रश्न करने लगा। पहले ही उसे संदेह था, कहाँ सीखी तुमने इस पदावली को? कौन है तुम्हारा गुरु? प्रश्न करने लगा मृदंगिया मोहन को। मोहन ने कहा, मोहन उत्तर देता है, माँ यह गीत रोज गाती है, कहकर सारी कहानी सुनाता है वह। मेरी माँ 15 साल पहले रमपतिया रसप्रिया गाना सीखी थी। विदापत वह मंडली में ये नृत्य गीत आदि सीखी थी, वो मुझे सिखाती है। वह हर दिन गाती है, मैं सीख लिया हूँ। ये सब कहानी वह
जो मृदंगिया को बताता है मोहन, वह 3 आम और 1 मुट्ठी मूली मोहन को देने पर भूखा मोहन उसे खा लेता है। जो मृदंगिया उसकी झोली में 3 आम थे और 1 मुट्ठी मूली जो खाना अन्न था उसे निकाल कर मोहन को देता है, तो मोहन खा लेता है। तो मोहन को उसकी माँ पुकार रही थी। इसी समय काम खत्म होने के बाद उसकी माँ रमपतिया, मोहन की माँ रमपति आती है। अरे मोहन कहकर पुकारती है। मृदंगिया भी कहता है, जाओ मोहन, माँ बुला रही है, बहुत बड़ी गुस्से वाली है तुम्हारी माँ, जाओ। तो निर्गुण गीत गाता मृदंगिया, उधर मोहन अपनी माँ पुकारने पर उठकर चला जाता है, इधर मृदंगिया निर्गुण गीत गाते हुए मृदंगिया अपने रास्ते वापस चला जाता है। इधर रमपतिया आई तो सुंदर मृदंग बजाने वाला कौन था रे वो है, उसका नाम पूछती है। वह मालूम होने पर कि मृदंगिया जो गीत गा रहा था उसका नाम बताने पर वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है, गुस्से में आ जाती है, आंखें लाल करती है। मोहन को कहती है, ऐसे झूठे बेईमान लोगों के साथ मत रहा करना, कहकर बीमार बेटे को साथ लेकर चली जाती है, क्योंकि वो प्यार में धोखा दिया था। अब बूढ़े अर्जुनादास से वो शादी होकर कष्ट में जिंदगी बिताना पड़ रहा था। जो प्रेम का धोखा देने वाला व्यक्ति, झूठा धगेबाज बेईमान, ऐसे लोगों के साथ तो कैसे मित्रता करो, ऐसे लोगों के पास मत जा तो कहती है। फिर वो 40 रुपये देने की बात कहता है मोहन। मृदंगिया 40 रुपये देकर जो दिल्ली की बीमारी का इलाज करने के लिए बता किया है, तो वह गुस्से में आग बबूला होती है। तो गरीब लोकगीत गाने वाले और स्त्रियों की समस्या का चित्रण इस प्रकार रसप्रिया कहानी में दिखाई देता है। तो यहाँ लेखक का उद्देश्य, लेखक फणीश्वर नाथ रेणु का उद्देश्य, रसप्रिया लिखने का जो उद्देश्य है, लेखक रेणु एक कलाकार, अपनी मृदंगिया जैसा एक कलाकार अपनी कला को जीवित रखने के लिए किस प्रकार गांव-गांव घूमता है, तड़पता है, इसे बताना चाहते हैं, इसकी जानकारी देना चाहते हैं। और जो रमपतिया जैसे स्त्रियों के विवाह की समस्या किस प्रकार होती है, जो किस प्रकार वह समस्याओं का सामना करते हैं, कठिन जिंदगी जीते हैं, इसका परिचय देना फणीश्वर नाथ रेणु का जो उद्देश्य है। जो इससे बच्चों को क्या जानकारी मिलती है, जो फणीश्वर नाथ रेणु की इस कहानी से छात्रों को ये सीख अथवा जानकारी मिलती है। छात्रों को एक कलाकार अपनी कला को जीवित रखने के लिए किस प्रकार तड़पता, गांव-गांव घूमता है, नाचने वाले बालकों की खोज करता है। कभी कभी वह जो एक बार ब्राह्मण के बच्चे को गीत सिखाने की बात कहने पर चोरी ढुलाकर, बालक की चोरी को मृदंगिया के ऊपर ढुलाकर उसे खूब पीटा गया था। एक कलाकार मार खाते हुए, जो तकलीफ उठाते हुए कला को जीवित रखने का प्रयत्न करता है। इसी जानकारी छात्रों को मिलती है। पाठकों को लोकगीत, नृत्य के महत्व की जानकारी यहाँ मिल जाती है इस पाठ से। जो अब हम प्रश्नोत्तर भाग में जो पहला प्रश्न देखेंगे, मोहन किसके गाय भैंस चराता था? मोहन किसके गाय भैंस चराता था? बहुविकल्पी उत्तर हैं रेणु के, मृदंगिया के, नंद बाबू के, और चौथा है रमपतिया के। तो यहाँ सही उत्तर है नंद बाबू के गाय भैंसे जो मोहन चराता था। आइए दूसरा प्रश्न है मोहन आकर किसके गीत गाने लगता है? बहुविकल्पी उत्तर हैं राधा मोहन के गीत,
राम सीता के गीत, भक्ति के गीत, फिल्म के गीत। तो यहाँ सही उत्तर है राधा मोहन के गीत। जो अच्छी तरह सुर लगाकर गाता है तो मृदंगिया जो अधपगला मृदंगिया नाच नाच कर धम करके बैठ जाता है, तो मोहन राधा मोहन के गीत गाता है। तो सही उत्तर है पहला, राधा मोहन के गीत गाता है। तो इस प्रकार ये कहानी यहाँ को समाप्त होती है। अधिक जानकारी के लिए कहानी संकल्प में रसप्रिय कहानी, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी रसप्रिय पढ़कर जो अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।